मिसाइलें उड़ती हैं, पैसा चलता है। यहां बताया गया है कि लेटेस्ट मिडिल ईस्ट क्राइसिस कैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स को हिला रहा है। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें फैली, इन्वेस्टर्स ने पैनिक बटन दबा दिया। तेल की कीमतें वे तेजी से बढ़ गईं। क्रूड ऑयल 7 से 11% उछल गया। यह बहुत बड़ी बात है। इंडिया जैसे देशों के लिए जो तेल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब है ज्यादा कॉस्ट और इकोनॉमी पर ज्यादा प्रेशर। लेकिन बस इतना ही नहीं, गोल्ड और यूएस डॉलर, जिन्हें सेफ हेवन एसेट्स कहा जाता है, वे भी बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जब चीजें डरावनी हो जाती हैं तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी की ओर भागते हैं। इस बीच स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई। यूएस डॉव जोन्स और नैस्डैक तेजी से गिरे, फिर थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को इस उथल पुथल का झटका लगा। भले ही वीकेंड पर थोड़ी वापसी हुई, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए डर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सब अफरा तफरी में कौन जीत रहा है? एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल और गैस कंपनियों के शेयर्स में रैली दिख रही है, जबकि बैंकिंग और टेक स्टॉक्स पर प्रेशर महसूस हो रहा है। यहां बड़ा रिस्क है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है या स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज, एक मेजर ऑयल रूट बंद हो जाता है, तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। तो क्या यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल शोर है या इकोनॉमिक तूफान की शुरुआत? बने रहें, मार्केट लर्निंग आपके लिए अपडेट्स, इनसाइट्स और स्मार्ट इन्वेस्टिंग गाइड्स लाता है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मार्केट लर्निंग, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही असली विक्ट्री है।